चैंपियंस लीग हो और कंट्रोवर्शियल डिसीजन ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता भाई। सिंपल सी बात है, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि भाई चैंपियंस लीग का कोई ऐसा सीजन बीत जाए जहाँ पे पेनल्टी को लेके या किसी एक चीज़ को लेके कंट्रोवर्सी ना हो। पता नहीं ये क्या सीन है दोस्तों। हम लोग सबसे पहले जो एलिफेंट इन द रूम है उसको एड्रेस करते हैं, हैंडबॉल के साथ शुरू करते हैं कि सबसे पहली चीज़ कि भाई वाई टू सिमिलर पेनल्टीज, वन गिवन वन डिडेंट। ऐसा क्यों हुआ, क्या कौन सी पेनल्टी देनी चाहिए थी, कौन सा कॉल सही था, कौन सा कॉल नहीं था। तो मेरा बस यही मैं आपको अपने एंड से यही बता सकता हूँ कि भाई जो बार्सिलोना के फैंस ये कह रहे हैं कि दे हैव बीन रॉब्ड, मैं पहली बार उनके साथ एक चीज़ पे अग्री करूंगा कि भाई यस, दैट पेनल्टी शुड हैव बीन गिवन, देयर इज़ नो एक्सक्यूज। मैंने वो देख लिया वापस, एंड दैट इज़ एन अननेचुरल पोजीशन। मैं फिर से वही यही मतलब जिस वजह से डमफ्रीज की पेनल्टी देनी चाहिए थी उसी वजह से आंसू फाटी की जो आंसू फाटी की वजह से जो पेड्री का गोल हटाया गया था, वेरी सेम रीजंस। दोनों के हाथ अननेचुरल पोजीशन में थे और मेरे हिसाब से डमफ्रीज की पेनल्टी देनी चाहिए थी और आंसू फाटी की बहुत राइटफुली हैंडबॉल थी जिसकी वजह से पेड्री की पेनल्टी गोल हटा दिया गया था। तो दोनों चीज़ें एड्रेस करने के साथ में हाँ, बार्सिलोना माइट हैव ड्रॉन दिस मैच, बट क्या हुआ टैक्टिकली, क्या हुआ ऑन पिच, क्या हुई चीज़ें। और पहली चीज़ें टैक्टिकली में स्टार्ट करने से पहले बहुत लोग कमेंट में क्योंकि आते ही ये चीज़ लिख देंगे कि भाई एक्सीडेंटल, वो वाला जो कोट है जो बार बार स्ट्रीम पे भी बंदे ये चीज़ लिख रहे थे कि भाई फीफा ने ये चीज़ कही है कि सो एंड सो इफ एक बंदा टीम वाला अगर हैंडबॉल कर देता है एक्सीडेंटली, तो भाई एक्सीडेंटली का मैं आपको सिंपल बता देता हूँ। आप इंटेंशनल और एक्सीडेंटल इन दो वर्ड्स को इंटरट्वाइन कर रहे हो, ठीक है। एक्सीडेंटल इज कि बेसिकली आपका जो नेचुरल फ्लो ऑफ मूवमेंट है जिसमें आप बेसिकली जैसे आपने हाथ अगर पीछे रखे हुए हैं या आप जैसे दौड़ते हो उस पोजीशन में आपसे आपकी अगर हैंडबॉल हिट हो रही है और उसके बाद आपके टीममेट पे जा रही है और वो स्कोर कर रहा है, दैट इज अ लीगल गोल, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर नेचुरल फ्लो में है, अगर सब कुछ एज अ ह्यूमन बॉडी वर्क्स वैसे हुआ है तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपके शोल्डर के ऊपर आपका हाथ जा रहा है, दैट इज नॉट अ लीगल पोजीशन एज पर जो यूएफा का ये एक्सीडेंटल वाला रूल है कि मतलब बेसिकली नेचुरल फ्लो ऑफ द मूवमेंट में अगर है तो सब कुछ सही है, अगर नहीं है तो नहीं है। तो बस ये चीज़ एक्सीडेंटल और इंटेंशनल इन दोनों चीज़ों में डिफरेंस समझे मेरे भाई। और बाकी हाँ, मैं ये चीज़ कह रहा हूँ डमफ्रीज वाली पेनल्टी दी जानी चाहिए थी। लेकिन ऐसा मैच में क्या हुआ कि जावी वॉज सिंपली आउटप्लेड, मेरे पास और कोई वर्ड नहीं है। जावी को सिंपली टैक्टिकली दिमाग से, इंजागी ने दिमाग से भाई आउट क्लास किया है भाई, कोई और वर्ड नहीं है मेरे पास। क्योंकि बेसिकली इंजागी का पूरा ध्यान था कि कैसे वो डिफेंस बेटर कर सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल्स दूंगा कि कैसे उन्होंने क्या क्या चीज़ें करी हैं जिसकी वजह से मतलब उन्होंने उनके सबसे कम अटैकिंग मतलब सबसे कम अटैकिंग एट्रीब्यूट उनके एक मिडफील्डर को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करी है इंजागी ने इन देयर डिफेंसिव स्ट्रक्चर, मतलब बहुत तगड़ा। आपको मैं ये चीज़ बता दूं कि इंजाकी जैसे ही मैच में आया है, आपको लाइनअप देखने के साथ ही लगा होगा, चाहे उनके पास 3 अटैकिंग मिडफील्डर मिड में खेल रहे थे, चाहे उनके पास 2 स्ट्राइकर ऊपर खेल रहे थे, मतलब लिटरली जब अटैक पे जाएं तो इनके पास 7 प्लेयर अटैक करने के लिए वो वाला चीज़ खेल रहे थे। लेकिन एक चीज़ जो शायद सबने ये चीज़ कही थी कि भाई रॉबिन गोसेंस एंड योर डमफ्रीज शुड स्टार्ट। और दोस्तों मैं अपने नोट्स में ये चीज़ की भाई उन्होंने इस इंजागी ने इन दोनों को स्टार्ट नहीं कराया है जस्ट बिकॉज वो उसे पता था कि फ्लैंक्स पे कैसे प्लेयर हैं। वो चाहता था बार्सिलोना को फ्लैंक्स पे पुश कराना, बिकॉज मैं आपको बताता हूं कैसे उसने इंटरचेंजेस रोके हैं, उसने क्या क्या चीजें करी हैं। आप देखोगे कि रॉबिन गोसेंस और डमफ्रीज नहीं खेले, डिमार्को हु इज द पोटेंशियल मैन ऑफ द मैच ऑल्सो, वो और आपके क्या नाम है मैथियस डर्मियान खेले थे। दोनों में एक एक चीज बड़ी कॉमन थी, उन्होंने अपने विंगर्स को कभी नहीं छोड़ा। आप अगर पूरे मैच में कभी भी इंस्टेंट उठा के देख लो, मैंने पूरा मैच जब मैंने वापस देखा मैं यही सोचा था कि भाई हाउ डिड रफीना नेवर क्रॉस द बॉल, हाउ डिड उस्माने डेम्बेले नेवर मेक अ अटैकिंग पेनिट्रेटिव पास और एक पेनिट्रेटिव शॉट ले पाया। ऐसा कुछ भी क्यों नहीं हो पाया? जस्ट बिकॉज ये दो जो इनके विंग बैक्स थे, दोनों का जो रोल था वो बहुत ही डिटरमिन्ड रोल था। दोनों ने अपने अपने विंगर्स को कभी ही नहीं छोड़ा। जब वो तभी उन विंगर्स को छोड़ते थे जब वो आगे जाते थे, और जब वो आगे जाते थे तो इनके पास जो एक एडिशनल मैन होता था, एक एडिशनल सेंटर बैक, बिकॉज दे वर प्लेइंग 5 एट द बैक, वो 2 विंगर्स आगे जाते, दो सेंटर बैक
बैक्स वाइड होते थे और उसकी वजह से इन बिटवीन तो स्पेसेस होते थे, लेकिन आप देखोगे कि चाल्हानोग्लू और ये सारे प्लेयर्स बहुत जल्दी चैलेंजेस पे कूद रहे थे कि अगर बॉल नहीं तो मैन और उसके साथ वो लोग वहां पे मूव रोक सके और वापस स्ट्रक्चर मेंटेन हो सके जहां पे विंगर्स को ब्लॉक कर सके उनके विंग बैक्स, बहुत ही प्यारे स्ट्रक्चर्स के साथ। और मैं अगर आप देखोगे ना तो गावी का काम जो था, गावी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था एज पर जावी का रोल, नो वर्ड प्ले, सिंपल सी बात है, गावी बहुत इंपॉर्टेंट था फॉर जावी, बट वो चीज़ क्यों नहीं चल पाई? बिकॉज ऑफ दैट एडिशनल मैन इन द सेंटर बैक पोजीशन। भाई सिंपल सी बात है, उनके पास उन्होंने अपने सारे, चाल्हानोग्लू हमेशा हमेशा ये चीज़ करता था कि भाई वो गावी का रन चेक करे, ठीक है, चाल्हानोग्लू विल ऑलवेज चेक गावी, तो एक मैन आपका मिकीतारियन जब भी राइट साइड पे बॉल रहती थी तो वहां पे खाली हो जाता था, वो कोशिश करेगा प्रेस की, सेम साइड बरेला ऑपोजिट साइड पे प्रेस करने की कोशिश करता था, चाल्हानोग्लू विल टक इन। बहुत प्यारे सिस्टम के साथ ये चीजें चल रही थी, मतलब उन्होंने एक चीज मेक श्योर किया था कि हमेशा अटैक में बार्सिलोना के मैन ऑन मैन चढ़ी रहनी चाहिए। इंटर मिलान हर एक, मतलब आप देखोगे स्क्रीनियर हमेशा आपको लेवेंडोस्की के साथ दिखेगा बिकॉज इज वेरी गुड इन एयर। डेवरिज वाइड आने की कोशिश करता था हमेशा, इसको मैथेस डार्मियान को सपोर्ट करने की कोशिश करता था, बहुत अच्छा, मतलब एक तरीके से एक तरफ होता था डिवरिज और मैथेस डार्मियान, क्योंकि बरेला को ये फ्रीडम थी कि बरेला आगे जाते थे और आप मार्टिनेज को पीछे गिरते हुए दिखते थे। मतलब इन्होंने 2 स्ट्राइकर खिलाए थे, लेकिन इन्होंने 2 स्ट्राइकर खिलाए नहीं थे मैच में, क्योंकि अटैकिंगली तो इनका कोई वो प्लान था ही नहीं। अगर आप मैच देखोगे ना, अटैकिंगली इनका प्लान यही था कि दे हैड, बिकॉज उनके विंग बैक्स आगे जा रहे थे। आप देखोगे कभी भी कि इन्होंने खिलाए 4 एट द बैक थे। सबसे बड़ी दिक्कत जो बार्सिलोना के साथ हो गई वो ये थी कि उन्होंने खिलाए 4 एट द बैक, लेकिन वो लोग हमेशा बैक 3 हो जाते थे और मार्कस अलोंसो हैड द फ्रीडम कि वो हमेशा पीछे जा सके। मतलब आप जो बेसिकली काइल वॉकर के साथ मैनचेस्टर सिटी करती है, वो सर्जियो रोबर्टो के साथ कल बार्सिलोना कर रही थी कि भाई उन्होंने सर्जियो रोबर्टो को ये बोला था कि भाई यू विल स्टे बैक एंड मार्कोस अलोंसो हैड द फ्रीडम टू गो अहेड, लेकिन मार्कोस अलोंसो कभी भी आगे जाके वो पोटेंसी नहीं दे पा रहे थे, बिकॉज बहुत ज्यादा वहां पे हमेशा 2 बंदे रहते थे, वहां पे हमेशा मार्किंग चलती रहती थी। आप हमेशा डिवरिज को कवर करते हुए देखते थे इन प्लेस ऑफ जहां पे मैथेस डार्मियान को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करता था आपका रफीना के साथ हमेशा चिपक के रहता था मैथेस डार्मियान। तो बहुत अच्छे स्ट्रक्चर के साथ गई थी अपनी इटली से आपकी इंटर मिलान, और वो बहुत ये लेके चल रहे थे कि भाई हमें डिफेंसिव स्ट्रक्चर पे मेंटेन करना है, क्योंकि उन्होंने एक प्लेयर इकलौता ऐसा था बार्सिलोना की मिडफील्ड में जिसको ये फ्रीडम थी कि वो रन बना सके। क्योंकि आप देख सकते हो जब भी पेड्री के पास बॉल होती थी सारा सिस्टम टूटता था इंटर मिलान के सारे प्लेयर ये कोशिश करते थे कि इस प्लेयर से बॉल लेनी है, बिकॉज दैट वाज द डेंजर मैन। भाई पेड्री का कोई आंसर नहीं था, क्योंकि आप उसको अपॉर्चुनिटी नहीं दे सकते हो रन बनाने के लिए। तो इन्होंने क्या किया था, आप देखोगे हर बार वो लोग क्या करते थे कि एक साइड पे, जिस साइड पे आपका पेड्री था, योर लेफ्ट साइड ऑफ क्या कहते हैं बार्सिलोना, जहां पे पेड्री होता था, वो हमेशा वहां पे इतना ज्यादा प्रेस करते थे, अपॉर्चुनिटी देते थे क्रॉस करने के लिए, फ्लैंक चेंज करने के लिए, ओस्मान डेम्बेले वाले फ्लैंक पे जाने के लिए, क्योंकि वहां पे आपको सेंट्रली, एक बार आपने गावी को चेक कर लिया तो नाउ देयर इज अ होल एवेन्यू, मतलब फ्रॉम सीडीएम टू द अटैकिंग मिडफील्ड पोजीशन, एक बंदे के पास एक पूरा एवेन्यू है कि वो आ सके, और वो है बुस्केट्स। और अगर बुस्केट्स वहां वाले पोजीशन में आने की कोशिश करता, बिकॉज देयर इज अ ओपन फील्ड इन फ्रंट ऑफ हिम, बट क्या है पीछे, क्योंकि अब सिर्फ दो डिफेंडर है, दैट इज योर क्रिस्टेंसन एंड एरिक गार्सिया, बुस्केट डिडंट हैव द फ्रीडम टू गो अहेड। अगर वो आगे जाता और बॉल इंटरसेप्ट करती इंटर मिलान, तो हम सब ने देखा है कि उनके पास, क्योंकि 3 अटैकिंग मिडफील्डर थे, उन्होंने सीधा बॉल आगे खेलनी शुरू कर दी थी। और ये चीज़ बहुत बार होती है फर्स्ट हाफ में, अगर आप ये चीज़ नोटिस करोगे कि बुस्केट्स को जब भी स्पेस मिलती थी, वो जब भी स्पेस एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते थे, वो प्रेस करना शुरू कर देंगे, क्योंकि उन्हें पता था कि हमारे पास सारे प्लेयर मैन ऑन मैन है। बुस्केट की सबसे बड़ी क्वालिटी है बॉल डिस्ट्रीब्यूट करना, पीछे बॉल डालना, लेकिन जब क्योंकि हर मैन के ऊपर एक मैन है हेडर जीतने के लिए, आप देखोगे उन्होंने सारे हेडर निकाले, और उसकी वजह से इनके पास फिर एक अपॉर्चुनिटी आ जाती है, बिकॉज बुस्केट्स इज अहेड। अब वो लोग एक डायरेक्ट बॉल डाल सकते हैं टू देयर ट्रू स्ट्राइकर हु आर प्लेइंग एज मिडफील्डर, दे कैन मेक डायरेक्ट रन्स इन बिटवीन। और ये बहुत ही तगड़ा मूवमेंट, आप डिमार्को के बॉल देखो, उसने हर बार क्रॉसेस इन्वर्टेड करके डाले हैं, ताकि जो पीछे से रनर आ रहे हैं वो एक वो वाला जो स्लाइडिंग टैकल टाइप जो फिनिश होती है ना, जहाँ पे आप बस स्लाइड करते हुए गोल मारने की कोशिश करते हो, वो चीज़। और फिर उसके बाद आखिरी में सिंपल सा, जैसे ही उन्होंने एक बार प्रेशर बनाया बार्सिलोना पे, सिर्फ एक प्रेशर, जब उन्होंने कोई एक अपॉर्चुनिटी मिल गई कि येस दे न्यू कि भाई हर मैच में ये चीज़ होती है, चाहे कितनी भी छोटी से छोटी टीम हो, कितनी भी बड़ी से बड़ी टीम हो, 5 मिनट 10 मिनट
मिनट का एक विंडो आता है जहां पे आप अटैक करते हो, और वहां पे इंटर मिलान ने अटैक किया, टूक अ शॉट विद देयर, आप देखोगे चालोनोग्लू हैड द फ्रीडम। सबसे आखिरी में जो बंदा आता था दैट वाज चालोनोग्लू हमेशा, और उसने पहले भी एक शॉट लिया था जो टर स्टेगन ने टिप किया था ओवर द बार, उसने बाद में जाके फिर फर्स्ट हाफ के एंड में उसने एक फिनिश मारी, और नियरली इंटर मिलान का सारा प्लान परफेक्टली हुआ। लेकिन आखिरी में एक गलती कर ही दी इंजागी ने, अपने दो जो उसके फुल बैक चल रहे थे, मे बी ही जब उसे एक एवेन्यू दिखा कि अब बिकॉज बार्सिलोना इज गोइंग सो मच फॉरवर्ड कि बुस्केट्स भी आगे जा रहा है और उनका मेन डिफेंडर क्रिस्टियनसन इंजर्ड हो गया था, एंड नाउ देयर वाज पीके, वो पेस एक्सप्लॉइट कर सकता था, क्योंकि आप देख सकते हो डम्फ्रीज और गॉसेंस है, और प्लस आपके पास बीच में मार्टिनेस और कोरेया है, ये दो ऐसे प्लेयर है, और नहीं कोरेया तब तक जा चुका था, जेको आ चुका था, तो उनके पास ये अपॉर्चुनिटी थी कि वो पेस एक्सप्लॉइट करके वो हेडर निकाल सकते थे बॉक्स में। तो इस वजह से उसने दो अटैकिंग फुल बैक डाले, और उसी एक अटैकिंग फुल बैक ने गड़बड़ करी, जिसकी वजह से आज सारी कंट्रोवर्सी है हैंडबॉल की। तो क्या बार्सिलोना को इस मैच से एक ड्रॉ डिजर्व था? बिल्कुल था, वो डिजर्व करते थे, बिकॉज उनके शायद वो पेनल्टी मिलती, वो स्कोर होती नहीं होती, वो तब वो वाली बात है ना, आप किसी को अपॉर्चुनिटी दोगे नहीं तो हमें पता क्या कि क्या होगा, एंड पेनल्टी इज मोर चांस कि स्ट्राइकर स्कोर करेगा रादर देन नॉट। तो मेरे हिसाब से येस, दिस माइट हैव बीन अ ड्रॉ, बट अ ग्रेट टैक्टिकल विन बाय इंजागी। भाई उसने एक ही चीज़ पे ध्यान किया कि वो था उसका डिफेंस, और अगर किसी मोमेंटम की वजह से वो गया था ड्रॉ के लिए और उसे मिली विन, मे बी इस मैच में अगर ड्रॉ भी आता तो भी मेरे हिसाब से इस मैच का विनर इंजागी ही था। और बहुत अच्छी टैक्टिक्स, जो मैं एक चीज़ कह रहा था वही चीज़ मैं वापस कहूँगा कि बिना टैक्टिक्स के, टैक्टिक्स मतलब बेसिकली देयर वाज नो अटैकिंग टैक्टिक्स, देयर वाजंट एनी, इट वाज ऑल अबाउट कि हमें भाई रन्स बनाने, बैक से रन बनाने, ताकि अगर पहला मैन अगर हम क्रॉस कर पाते हैं देयर इज़ अ वेरी गुड चांस कि हम गोल स्कोर करेंगे। तो यही था दोस्तों ये मैच। आप मुझे बताना आपको क्या लगता है, मैं कहाँ पे गलत हूँ, मैं कहाँ पे सही था, लेट मी नो आपके कमेंट्स, और ये भी बता दो कि आपको क्या लगता है, विल बार्सिलोना गो थ्रू टू द नेक्स्ट राउंड ऑफ चैंपियंस लीग? क्या राउंड ऑफ 16 बार्सिलोना का होगा? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, और तब तक के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।